ये कैसी विडंबना है, कैसी विकट परिस्थिति आ गई। जिन्हें देश पसंद नहीं है विदेश चले गए हैं, उन्हें सरकार प्लेन से घर ला रही है, और जो अपना खून पसीना बहाकर देश को संवारने में लगे हैं, वो प्रवासी मजदूर घर जाने के लिए इस कदर भूखे प्यासे हजारों मील पैदल चलने को मजबूर है। नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गेश बहादुर प्रजापति। मित्रों, आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ उसकी शुरुआत करने से पहले आप सभी को एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हम तो बस पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार, कुछ तो करो सरकार। हो सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हमारा सूना पड़ा घर द्वार। इस वीडियो को देखकर कोई भी इन आंखों को नम होने से नहीं रोक सकता। आखिर ये कैसी सरकार है जिन्हें इन मजदूरों का दर्द भी नहीं महसूस होता। आखिर ये कैसा देश है, कैसा लोकतंत्र है जहाँ के मजदूर अपना खून पसीना बहाकर सरकार को टैक्स देते हैं, और आज जब उन्हीं पर ये मुसीबत आन पड़ी है तो इन सरकारों को इनकी थोड़ी भी फिक्र नहीं है। जनता इस सरकार को चुनती है, लेकिन वही सरकार आज की मजदूरों के दर्द से मुंह फेर रही है। बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में 24 मार्च से लॉकडाउन जारी है, जिसमें अब लॉकडाउन के चौथे चरण की अवधि बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। लॉकडाउन की वजह से सबसे अधिक अगर कोई प्रभावित हुआ है तो वो है मजदूर वर्ग। पहले खाने की आफत, फिर रहने की, और अब घर जाने की। इस लॉकडाउन के कारण सारे कारोबार बंद होने से बड़ी संख्या में मजदूर वर्ग जो देश के अलग अलग राज्यों में मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, वो इस संकट की घड़ी में अपने भूख का दर्द मिटाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 24 मार्च से लगे देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से अभी तक 100 से ज़्यादा मजदूर रेल और सड़क हादसों की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। 8 मई को रोड सेफ्टी एनजीओ सेव लाइफ फाउंडेशन की एक रिसर्च में बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में 18 लोगों की मौत जानलेवा रफ्तार की वजह से हुई है, जबकि पूरे देश में 24 मार्च से 4 मई के बीच करीब 137 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई है। वहीं पहले 2 लॉकडाउन के दौरान कुल 596 एक्सीडेंट केस दर्ज हुए हैं। आइए एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान कितने बड़े हादसे हुए और कितने मजदूरों ने अपनी जान गंवाई है। देखिए।
कोरोना संकट की वजह से देश के विभिन्न कोनों से अपने घरों को लौटने की कोशिश में इन मजदूरों को न सिर्फ पुलिस प्रताड़ना से गुजरना पड़ रहा है, बल्कि कुछ तो सड़क हादसों के शिकार भी बन रहे हैं। पहला हादसा 8 मई को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में तब घटित हुआ जब घर जाने की चाह में पैदल निकले 16 मजदूर औरंगाबाद में ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत के शिकार हो गए थे। हालांकि इससे पहले भी हादसों भरी कई खबर आती रही है, लेकिन यह पहला ऐसा मामला था जब एक साथ 16 मजदूरों की जान चली गई। अगले ही दिन 9 मई को लखनऊ के शहीद पथ पर साइकिल से छत्तीसगढ़ लौट रहा एक परिवार हादसे का शिकार हो गया। इस दर्दनाक हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई, लेकिन उनके 2 बच्चे बच गए। अगली घटना 10 मई को मध्य प्रदेश में घटी, जब प्रदेश के नरसिंहपुर में पाठा गांव के पास ट्रक पलटने से 5 मजदूरों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। जब यह हादसा हुआ तब ट्रक में ड्राइवर और कंडक्टर सहित 8 लोग सवार थे। ये लोग हैदराबाद से उत्तर प्रदेश जा रहे थे। अगला हादसा अगले ही दिन 11 मई का है, जब उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बुलंदशहर से बिहार जा रहे एक साइकिल सवार श्रमिक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार इनोवा कार ने साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसे आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। अगली घटना 12 मई को हरियाणा के अंबाला का है, जब पैदल ही अपने गृह राज्य जा रहे मजदूरों का एक्सीडेंट हो गया। बताया जा रहा है कि कई मजदूर ने हाईवे के जरिए अपने घर जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार इनोवा ने मजदूरों को कुचल दिया, जिसमें एक मजदूर की मौके पर ही मौत हुई। अगला हादसा 14 मई को मध्य प्रदेश के गुना में हुआ, जब देर रात 60 से अधिक मजदूरों से भरी बस का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 50 से अधिक घायल हो गए। घायलों का स्थानीय जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह सभी मजदूर महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश जा रहे थे। इसी दिन बिहार के समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र के शंकरपुर चौक के पास बस और ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई और 5 से अधिक घायल हो गए। घायल मजदूरों को सदर अस्पताल में भर्ती करा, वहीं 27 मजदूरों को मामूली चोटें आई। 14 मई को ही आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर 30 मजदूरों को ले जा रहा एक ट्रैक्टर हाई टेंशन पोल की चपेट में आ गया। इस हादसे में 9 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। अगली घटना 15 मई को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में घटी, जब पैदल ही अपने घर लौट रहे मजदूरों को रोडवेज बस ने रौंद दिया। इस घटना में 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी मजदूर पंजाब में काम कर रहे थे और बिहार जा रहे थे। अगले ही दिन शनिवार देर रात यूपी के औरैया जिले में डीसीएम और ट्रक की जोरदार टक्कर में 26 मजदूरों की मौत हो गई और 34 लोग घायल हो गए थे। इस हादसे के शिकार हुए ज़्यादातर लोग बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के थे। अगला हादसा 18 मई को कुशीनगर में हुआ। बता दें कि कुशीनगर में एक ही दिन में 2 बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। सुबह भी एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें 7 मजदूर घायल हुए थे। दोनों बसों में कुल 19 मजदूर घायल हो चुके हैं, जिनमें 10 मजदूर जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। लॉकडाउन के बीच ये कुछ मुख्य घटनाएं हैं जिनसे इतनी बड़ी संख्या में जनहानि हुई है। ऐसे ही और भी कई हादसे हुए हैं जिनसे इन प्रवासी मजदूरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इस कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सरकार ने लॉकडाउन किया, लेकिन ऐसे लॉकडाउन से क्या फायदा जब देश की आधी आबादी भूख प्यास और इस देशव्यापी लॉकडाउन से ही धराशायी हो जाए। इसी मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए हमसे जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल मंत्रा के सीईओ राहुल कुमार जी। इस देश के युवाओं को यूट्यूब और से टिकटॉक से मतलब है, और इस देश के राजनेताओं को गंदी राजनीति से, उनको गरीबों के दुख दर्द से मतलब ही नाम मात्र के लिए है, वो भी जब चुनाव हो। कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता है कि इतनी बेरुखी आती कहाँ है। इस कोरोना जैसी महामारी के समय जब मजदूरों को राज्य सरकारों को आपस में बात करके उनको जहां पे है वहीं पे ठहरने के लिए रुक कहना चाहिए था, उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो अपने गांव की तरफ पलायन करें। इससे घिनौनी राजनीति कहाँ हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए कि प्रशांत किशोर ने अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली इलेक्शन में कैंपेन डिजाइन किया, उसको जीतने में मदद की, तो बदले में बिहार का इलेक्शन आने वाला है तो अरविंद केजरीवाल बिहार के मजदूरों को इनडायरेक्टली मजबूर कर रहा है कि वो बिहार की तरफ पलायन करे, जिससे नीतीश कुमार की छवि खराब हो और इससे प्रशांत किशोर को बिहार इलेक्शन में फायदा हो। सेम टाइप का गेम ममता बनर्जी खेल रही है कि जिससे बंगाल इलेक्शन में बीजेपी को आराम से हरा सके। एंड उसके बाद ये हो रहा है कि एमपी और यूपी में लेबर लॉ ही बदल दिया गया। मतलब इतने मजबूरी में भी जो मजदूर लोग कई सालों तक संघर्ष करके लेबर लॉ में रिफॉर्म लाए एंड उनका हक भी उनसे छीन लिया गया है इस मजबूरी वाली परिस्थिति में। एंड जिन मजदूरों पे देश की अर्थव्यवस्था टिकी है उनसे इस तरह का भी बर्ताव किया जा रहा है कि जैसे देश को मजदूरों की जरूरत फिर से पड़ने ही वाली नहीं है।
कभी कभी समझ में नहीं आता है कि इस देश का ढांचा ही ऐसा क्यों है, जो देश की एक बड़ी आबादी को सिर्फ एक मजदूर ही बनाती है एंड बाद में उनको पूंजीपतियों की बलि पे चढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। जिन मजदूरों की मेहनत से भारत का निर्माण हुआ, आज उनके मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। पिछले कई दिनों से सुनाई दे रहा है कि वो बहुत ही दर्दनाक है, चाहे वो औरंगाबाद की रेल दुर्घटना हो या हाल फिलहाल में हुआ सड़क हादसा हो या चलते चलते लोगों का भूख से मर जाना हो। और उससे भी दुख करने वाली बात यह है कि सरकारें बोल रही हैं कि हमने ये कर दिया, हमने खाना फ्री में दे दिया, हमने किराया माफ कर दिया, बट कोई ये बात नहीं कर रहा है कि जो जहां पे रह रहे हैं वहां पे उनको रहने क्यों नहीं दिया जा रहा है। उनको इतने बड़े महामारी पे गांव पे आने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ रहा है, जब सब कुछ आप लोग ठीक ही कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को दूसरे राज्य में जाना ही क्यों पड़ रहा है, क्यों नहीं वहां के राज्य के सरकार जो है अपने ही राज्य में इतने रोजगार के साधन उपलब्ध करा रही है जिससे दूसरे राज्य में जाने की जरूरत ही ना पड़े। जब तक राज्य खुद के लोगों को अपने ही राज्य में रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं कराएगी, तब तक जब भी इस तरह का संकट आएगा मजदूर ऐसे ही मरेंगे और राजनेता ऐसी ही राजनीति करेंगे और देश ऐसे ही यूट्यूब और से टिकटॉक में फंसा रहेगा। जय। तो जैसा कि आपने देखा, अगर इस मुद्दे पर संगीनता से विचार किया जाए और इसका हल निकाला जाए तो इसका हल अवश्य ही निकल जाएगा। अगर इन मजदूरों के रहने और खाने की उचित व्यवस्था की जाती तो ये मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चलने को इस कदर बेबस नहीं होते। इस संगीन मुद्दे पर आप भी अपना विचार रख सकते हैं। कमेंट के जरिए आप हमें सुझाव दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। अगले एक नए विषय के साथ आप सभी के बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम लोग दीजिए नमस्कार।